नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। वो शुभ घड़ी आने वाली है जिसका लाखों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अक्षय तृतीया आज और इस पर 4 धाम यात्रा का योग है, इसके शुभारंभ का योग है और कुछ ही घंटों बाद ये यात्रा शुरू हो जाएगी। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ साथ ये यात्रा शुरू हो जाएगी। मां गंगा की उत्सव डोली कल अपने मायके से रवाना हो गई थी और ये कई पड़ाव से होते हुए गंगोत्री धाम पहुंच चुकी है। कुछ ही देर बाद गंगोत्री धाम के कपाट मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। कुछ ही देर बाद दोपहर 12:35 पर वो बिल्कुल शुभ समय होगा जब गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और दोपहर 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। उत्सव डोली गंगोत्री धाम पहुंच चुकी है। आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन और इस पर आज से ये यात्रा शुरू हो रही है। इन कपाट के खुलने के साथ साथ यानी गंगोत्री धाम के कपाट और यमुनोत्री धाम के कपाट। शुभ समय इसका निर्धारित है 12:35 गंगोत्री धाम के लिए और 12:41 यमुनोत्री धाम के लिए। और ऐसी मान्यता है कि दर्शनों के साथ साथ मनुष्य के सारे संकट दूर हो जाते हैं। वही पुण्य 4 धाम यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है अक्षय तृतीया के दिन से। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे दोपहर 12:41 और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे 12:35। तो आज अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलने वाले हैं गंगोत्री धाम के और यमुनोत्री धाम के। और इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने गंगोत्री धाम का जायजा लिया। स्थानीय व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए, लेकिन राज्य सरकार से श्रद्धालुओं के लिए और सुविधाएं मुहैया कराने की अपील की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा जी पहुंच चुके हैं और अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ये गंगोत्री धाम पहली बार आए हैं और हमारे साथ हैं। आइए जानना चाहते हैं कि 4 धाम यात्रा व्यवस्था की इन्होंने तैयारियां को लेकर उन्होंने काफ़ी सारे सरकार के प्रति बताया कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब आप गंगोत्री में खुद मौके करने आए हैं, किस तरह की व्यवस्था आपको दिखती है? देखिए, लोकल स्तर पर तो लोकल के प्रशासन ने अपनी ओर से कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे उस हिसाब से सरकार की तैयारियां, क्योंकि 4 धाम यात्रा केवल गंगोत्री नहीं है, बद्री केदार भी है, यमुनोत्री भी है, ये भी है। इस समय हालात ऐसे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इसका जो संदेश जाए वो बहुत अच्छा जाए, क्योंकि उत्तराखंड का ये फेस है और इसकी यात्रा में जो देश विदेश से लोग आते हैं, बाहर से लोग तीर्थाटन के लिए आते हैं, वो एक संदेश लेके जाते हैं कि उत्तराखंड कैसा है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, माँ गंगा से कामना। और हमें तस्वीरें मिल रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और ये देखिए गंगोत्री धाम में है संभवतः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप देखिए ये धारा भागीरथी के तट पर स्थित है गंगोत्री धाम और उनके साथ हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। और आप देखिए विधिवत पूजन किया जा रहा है भागीरथी की धारा में। भागीरथी की धारा आपको याद होगा और आपको ज्ञात होगा कि भागीरथी स्वर्ग से उतरी थी और उसी को गंगा का अवतरण माना जाता है सनातन धर्म में। वही भागीरथी की धारा है जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस धारा में विधिवत पूजन कर रहे हैं वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में। वहां पर जो पुरोहित हैं वहां की उपस्थिति में और आप उनके साथ देख सकते हैं अन्य कई महत्वपूर्ण लोगों को। गंगोत्री धाम में ये विधिवत पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें लाइव हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। गंगा पूजन करते हुए भगीरथी की धारा वहां से निकलती है जिसके तट पर गंगोत्री धाम है और देखिए आप पुष्पांजलि अर्पित की इस धारा में मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित जो हैं उनकी उपस्थिति वहां पर है, उन्होंने मंत्रोच्चार किया विधिवत और ये देखिए धारा में पुष्प और जो दूसरी सामग्री है उनको प्रवाहित करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धूप खिली हुई है, मौसम अच्छा। आज अक्षय तृतीया के दिन कुछ मिनटों बाद 12:45 पर कपाट खुल जाएंगे और आप देखिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर। उत्तरकाशी जिले में है गंगोत्री धाम, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में गंगोत्री धाम, जिसका
पौराणिक महत्व जो 4 धामों में से एक गंगा के अवतरण का स्थान पृथ्वी पर माना जाता है हिंदू धर्म में। गंगा पुण्यदायिनी मोक्षदायिनी नदी और उसकी धारा भगीरथी की, वैसे तो कुल 12 ऐसी धाराएं मिलकर बाद में गंगा का स्वरूप बनता है हरिद्वार में, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है। भगीरथी, राजा भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर उतरने का आह्वान किया, तो जो स्वर्ग से धारा उतरी और जिसको मान्यता के हिसाब से भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया, वो भगीरथी थी। उसका नाम भगीरथी पड़ा और ये वही भगीरथी की धारा है जिसमें अभी अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में पूजन अर्चन संपन्न किया है। और अब ये पूजन जो है संपन्न करने के बाद ये वापस बढ़ते हुए गंगोत्री धाम में जो विग्रह स्थित है उसकी ओर। सुरक्षा उनकी आप देख सकते हैं, सुरक्षा कर्मियों को आप देख सकते हैं। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, चूंकि कपाट खुलने वाले हैं वहां पर गंगोत्री धाम के इस वर्ष, आज अक्षय तृतीया का दिन है, बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है पूरे दिन भर, और इसमें भी एक अत्यंत शुभ क्षण होगा 12:35 पर जब ये कपाट खुल जाएंगे दर्शनों के लिए। उत्सव डोली पहुंच चुकी है गंगोत्री धाम। मुख्यमंत्री धामी ने भगीरथी का दर्शन पूजन किया विधिवत। अब ये देखिए आप डोली, उत्सव डोली, और उत्सव के साथ ही वहां पर उसकी प्रेजेंस को आप महसूस कर सकते हैं इन तस्वीरों के साथ। बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंच चुके हैं और वो लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं जो कि इस अवसर पर, यानी कि कपाट खुलने के विशेष अवसर पर वहां पर उपस्थित रहते हैं, इस प्रक्रिया को होते हुए देखते हैं अपनी आंखों से वहां पर उपस्थित रहकर। वो बड़े सौभाग्यशाली लोग अपने आप को मानते हैं और इसीलिए बड़ी विशेष व्यवस्था भी रहती है उनके वहां पर पहुंचने की इस अवसर पर। और देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अवसर पर खुद वहां पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। अभी अभी उन्होंने भगीरथी की धारा में पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया, उसको विधिवत पूजन किया। देखिए आप, ये जो कुछ हो रहा है ये शास्त्रोक्त माना जाता है, शास्त्रों के अनुसार है। मां गंगा की उत्सव डोली जो पहुंची है उसके बाद अब कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और देखिए यहां भी एक पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। उत्तराखंड की संस्कृति की भी झलक है इसमें, पूरी छाप है उसकी। जो उत्तराखंड के परंपरागत जो वाद्य यंत्र हैं उनकी थाप के बीच में, उनके सुरों के बीच में ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। उत्सव का माहौल, उत्सव का वातावरण। अब मुख्यमंत्री धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर गंगोत्री धाम का जो मुख्य विग्रह है उसकी ओर बढ़ते हुए, जो कपाट बंद हैं वो कपाट खुलने वाले हैं, कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। ये देखिए हम आपको मार्ग भी दिखा रहे हैं कि किन मार्गों से दिल्ली से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, और फिर ऋषिकेश से चंबा, चंबा से फिर आगे स्याना चट्टी, ये यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के मार्ग हैं। फिर हनुमान चट्टी और फिर यमुनोत्री। तो यमुनोत्री धाम में ऐसे पहुंचते हैं। वैसे तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर गंगोत्री धाम की हैं और इन दोनों ही धामों के कपाट आज ही खुल रहे हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे दोपहर 12:41 पर और ठीक 12:35 पर खुलने वाले हैं गंगोत्री धाम के कपाट। हमारे संवाददाता उत्तरकाशी के दिग्वीर बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सब कुछ चूंकि वहाँ पर उनकी आंखों के सामने चल रहा है, इसलिए वो जो कुछ बयान करेंगे वो आंखों देखा दृश्य है उनका। दिग्वीर, इस वक्त जो आप देख रहे हैं और जो बहुत विशेष देख रहे हैं वो सबसे पहले बताएं। जी देख, आपको बता दें कि देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अभी गंगोत्री धाम पहुंचे हैं और गंगा घाट पर पूजा अर्चना
चल रही है। और उसके बाद अब इंतजार है, जो 12:15 हो चुके हैं, अब इंतजार है 12:35 पर मां गंगा के कपाट देश में श्रद्धालुओं के लिए पहुंचेंगे। इसे लेकर साक्षी बनने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो अन्य लोग हैं वो यहाँ पे हैं। और जिस तरह से पूजा अर्चना चल रही है वो उसी क्षणों में अब मंदिर प्रांगण में अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, तो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी और जैसे ही 12:35 का टाइम होगा तो मां गंगा के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। जी बिल्कुल दिग्वीर, हम तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीरें तो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं कुछ मिनटों पहले की भी, जब उन्होंने भगीरथी की धारा में विधिवत पूजा अर्चना की। वहां पर कौन से तीर्थ पुरोहित थे जिन्होंने पूजा ये अर्चना कराई, वैदिक मंत्रोच्चार किया? एक तो प्रश्न ये है मेरा दिग्वीर। दूसरा ये कि उसके बाद एक वहां पर डोली दिखाई दी और उसका नृत्य दिखाई दिया, ढोल की थाप सुनाई दी, वो क्या था वो बताएं। जी आपको बता दूं कि मां गंगा की जब यहाँ पे डोली यहाँ पे पहुंची है तो उसके बाद जो जब जनपद के विभिन्न जगहों से देवी देवता आए हैं तो मां गंगा की डोली के साथ आए हैं, तो उन्होंने प्रांगण में पहुंचकर नृत्य किया और जो उसके बाद वो गंगा स्नान करने पहुंचे और वहाँ पे पूजा अर्चना की गई। तो उसके बाद अभी जो देवी देवता है वो प्रांगण में है और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी अभी गंगा घाट पे पूजा चल रही है गंगा जी को लेकर। और उसके बाद वो प्रांगण में पहुंचेंगे और उसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी। और उसके बाद जो कि कपाट की विधिवत तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब समय का इंतजार है और प्रदेश के मुख्यमंत्री अब प्रांगण में पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है दिग्वीर, आप नजर बना के रखिए। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि 12:35 होने में अब सिर्फ कुछ मिनटों का वक्त शेष है और उसके पहले वहां पर उत्सव का माहौल बना हुआ है, मुख्यमंत्री वहां पर उपस्थित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।